नमस्कार दोस्तों टोने टोटके। दरअसल ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने शहर के चौराहे पे रखे हुए ज़रूर देखा होगा। अक्सर लोग जब उनके घर में कुछ बुरी नज़रें या फिर कुछ नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति हो जाती है तो उसको टोने टोटके के द्वारा अपने घर से निकाल कर एक चौराहे पे रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ये भी देखा गया है कि कई सारे लोग आपसी दुश्मनी के चलते में काफ़ी सारे लोगों के घर पे टोने टोटके का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते उन लोगों को काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये सब किया क्यों जाता है और इसके करने के बाद असल में होता क्या है? क्योंकि दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों का शिकार बना साहिल और उसका परिवार। दोस्तों, आज की कहानी मुझे भेजी है साहिल ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ साहिल की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज जो मैं आपको अपने परिवार का किस्सा बताने जा रहा हूँ वो तब घटा जब मैं 10th क्लास में था। दरअसल दोस्तों, उससे पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताऊँ तो मेरे परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई और मैं। मेरा भाई और मैं दरअसल हम दोनों जुड़वा भाई थे। मेरे भाई का नाम मोहित और मेरा नाम साहिल था। दोस्तों, उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था। दरअसल कुछ समय पहले ही पापा का जॉब में प्रमोशन हुआ था, जिसके चलते घर में काफ़ी खुशी थी। थोड़े समय पहले ही पापा ने हम दोनों भाइयों को एक एक साइकिल भी दिलाई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। घर में भी खुशी का माहौल था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन दोस्तों, ना जाने एकदम से हमारी घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों, इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई बहुत ही छोटे छोटे हादसे नहीं, बहुत ही छोटी छोटी घर की ऐसी चीज़ें थी जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता था। दरअसल दोस्तों, होता क्या था, हम सारे लोग अपने अंदर वाले कमरे में बैठ के कुछ कर रहे होते थे या फिर कभी कुछ खाना खा रहे होते तो किचन के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी। हमें लगता था कि शायद कोई चूहा वगैरह है जो वहाँ से निकल गया, जिसके चलते कुछ बर्तन गिर गए। दरअसल एक बार ऐसी ही हुआ। मम्मी, मैं और मेरा भाई तीनों बाहर वाले कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे। हम तीनों टीवी भी देख रहे थे कि तभी एकदम से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मम्मी ने जाकर देखा तो कुछ गिलास नीचे ज़मीन पे पड़े हुए थे। उन्हें लगा कि शायद कोई चूहा वगैरह यहाँ से निकला जिसने एक गिलास गिरा दिए। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कई बार जैसे मम्मी जब किचन में कुछ काम कर रही होती थी तो उनके पीछे से बर्तन गिर जाते थे। वो मुड़कर पीछे देखती, लेकिन वहाँ पे कोई चूहा वगैरह नहीं दिखता था, लेकिन बर्तन अपने आप नीचे गिर जाते थे, जिसका कभी इतना मम्मी ने गौर किया ही नहीं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जैसे कभी कभार वॉशरूम में से पानी की टोटी अपने आप खुल जाना, उसमें से पानी बहता रहता था, ये सब चीज़ें होती रहती थी। हम सब लोगों ने इन सब चीज़ों का किसी दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ रखा ही नहीं। हमें लगता था कि ये आम चीज़ें हैं, अक्सर होती ही रहती हैं। कभी कोई बर्तन गिर गया या फिर कोई बाथरूम की टोटी लीक हो रही है जिसमें से पानी गिर रहा है, ऐसा हो सकता है, जिस पे हमारा किसी का भी गौर नहीं किया। लेकिन दोस्तों, अब इन चीज़ों पे गौर ना कर कर हमारे परिवार ने सबसे बड़ी गलती करी थी, क्योंकि अब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दरअसल दोस्तों, एक दोपहर की बात थी। हम दोनों भाई स्कूल से घर लौट रहे थे, साथ आ रहे थे। लेकिन जब हम घर लौटे तो देखा कि मम्मी बड़ा परेशान थी। हम उनके पास गए और पूछा कि मम्मी क्या हुआ, बड़ी परेशान सी लग रही हो। उन्होंने बोला कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 1 घंटे से मैं घर का सारा सामान बटोरने में लग रही हूँ, लेकिन मैं जब एक कमरे का सामान बटोरती हूँ तो दूसरे कमरे का अपने आप गिर जाता है। इस कमरे का सामान बटोरती हूँ तो रसोई में कुछ ना कुछ गिर जाता है। यानी कि अगर इसका करो तो वहाँ गिर गया और यहाँ का कुछ करो ठीक तो दूसरे कमरे का गिर जाता है। मम्मी हमें इतना बता ही रही थी कि दोस्तों, सच में अंदर वाले कमरे में अलमारी में रखी हुई चीज़ अपने आप नीचे ज़मीन पर गिर गई। दोस्तों, यकीन करें, वो चीज़ एक ऐसी जगह रखी हुई थी जब तक कोई इंसान उसे हाथ ना लगा के गिराए तब तक वो गिर नहीं सकती, लेकिन वो हम दोनों के सामने गिरी। हम दोनों भाई भी सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कि तभी मेरे भाई और मैंने मम्मी की मदद की और वो सारा सामान उठाकर उनकी जगह रख दिया। लेकिन ये क्या था? लेकिन दोस्तों, ये जो भी चीज़ थी, हम दोनों को तो इतनी कोई बड़ी चीज़ लगी नहीं, क्योंकि हम दोनों को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मम्मी घबरा रही थी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पिछले 1-1.5 घंटे से वो महसूस कर रही थी। और दोस्तों, उस समय तो हम दोनों ने इतना सोचा नहीं, क्योंकि उस समय इतना दिमाग भी तेज़ नहीं था। 9th क्लास के बच्चे का इतना दिमाग कहाँ जाता था। लेकिन दोस्तों, जब बाद में इन सब चीज़ों का पता चलने लगा तब सोचा तो समझ में आया कि आखिरकार वो था क्या। दोस्तों, इसके बाद शाम को जब पापा आए तो मम्मी ने उनको ये बताया कि आज घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई।
पापा ने भी इस चीज़ों को सुनकर ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने बोला कि क्या पता किसी चूहे वगैरह या फिर कोई बिल्ली वगैरह आ गई होगी, उसने कर दिया होगा। लेकिन पापा ने मम्मी की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने बस उनकी बातें सुनी और कहा कि अच्छा ठीक है। लेकिन दोस्तों सच में मम्मी घबरा गई थी। उनका चेहरे के हाव भाव सब चीज़ें बयां कर रहे थे कि हाँ, वो अब थोड़ा सा घबरा रही हैं। जिसके चलते दोस्तों अगले दिन सुबह जब हम दोनों भाई सुबह तैयार हो रहे थे तो मम्मी पूजा कर रही थी और उसके बाद लोबान जलाकर उसका धुआं पूरे घर में किया। दरअसल मम्मी वो तब यूज़ करती थी जब जैसे घर में किसी को नज़र लग जाती थी या घर पे कोई बुरी नज़र आ जाती थी, तब वो चीज़ मम्मी ने करी। उन्हें यह शक था कि शायद घर में किसी की नज़र लग गई है। अगर कोई बुरी चीज़ है भी या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वो इस लोबान से चली जाए। लेकिन दोस्तों इस चीज़ के बाद उन बाकी चीज़ों का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो गया। दरअसल दोस्तों अगले ही दिन जब हम दोनों भाई स्कूल से जब घर वापस लौट रहे थे तो दोस्तों जब हम घर में आए तो देखा कि मम्मी किचन वगैरह में नहीं है। तो जब हम अंदर वाले कमरे में गए तो जाकर देखा मम्मी नीचे ज़मीन पे लेटी हुई थी। हम दोनों भाई घबरा गए। हम भागकर उनके पास गए, अपना बैग वैग रखा और देखा तो मम्मी बेहोश थी। ये चीज़ देखकर दोनों भाई बहुत घबरा गए। बहुत मुश्किल से उठाकर उनको हम दोनों ने बेड पे लेटाया और उसके बाद मैं भागकर पास में ही एक डॉक्टर थे, उनको घर लेकर आया। उन्होंने उनका चेकअप वगैरह किया तो पता चला कि उनका बीपी बहुत डाउन हो गया था, जिसके चलते उनको चक्कर आ गए थे। कुछ उन्होंने दवाइयाँ दी और इंजेक्शन लगाए, जिसके थोड़े समय बाद ही मम्मी को होश भी आ गया। हम दोनों भाई सच में बहुत घबरा गए थे मम्मी की ऐसी हालत देखकर। लेकिन जब मम्मी होश में आई तब भी वो थोड़ी घबरा रही थी। उन्होंने होश में आते सबसे पहले मुझसे ये बोला कि तू अपने पापा को फ़ोन मिला। मैंने पूछा मम्मी हुआ क्या था ये तो बताओ। उन्होंने बोला कि तू बस अपने पापा को फ़ोन मिला। मैंने पापा को फ़ोन मिलाया और मम्मी की बात करी। मम्मी ने बोला कि आप जितना जल्दी हो घर आएँ। और मम्मी ने बताया कि मैं बेहोश हो गई थी, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके आप घर आओ। तो पापा ने भी बात सुनी और पापा 1 घंटे के अंदर अंदर घर वापस आ गए। जब पापा घर आए तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि अब क्या हुआ था तुम्हें बताओ। तो मम्मी ने हम दोनों भाइयों को उस कमरे से बाहर जाने के लिए बोला, कहा कि तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। हम दोनों भी बाहर की तरफ चले गए। लेकिन दोस्तों मैं सुनना चाहता था कि आखिरकार मम्मी को हुआ क्या था। हम दोनों भाई उस कमरे के बाहर ही खड़े बातें सुन रहे थे। दरअसल दोस्तों मम्मी ने उस समय पापा को कुछ ऐसी चीज़ बताई जिसे सुनने के बाद हम दोनों डर गए। उन्होंने पापा को बोला कि किचन में कुछ काम कर रही थी कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अंदर कमरे में से किसी इंसान की आवाज़ आ रही है। जब वो गई देखने की आखिरकार घर में कौन घुस आया तो कमरे में कोई नहीं था। वो चारों तरफ नज़र डाल ही रही थी कि दोस्तों उनके पीछे से किसी का हाथ आया और उसने मम्मी का मुंह बहुत ज़ोर से दबाया। मम्मी ने ऐसा ऐसा पापा को बताया और उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें बाकायदा अपने पीछे किसी इंसान की मौजूदगी महसूस हो रही थी। जब उन्होंने उस हाथ पे नज़र डाली तो उन्हें एक बहुत ही झुर्रियों वाला हाथ दिखाई दिया, जैसे किसी बूढ़ी औरत या किसी बूढ़े आदमी का होता है। उन्होंने वो हाथ हटाने की बहुत कोशिश करी अपने मुंह से, लेकिन वो हाथ इतनी मजबूती से उनके मुंह पे था कि वो हटा नहीं पाई, जिसके चलते थोड़े समय बाद वो बेहोश हो गए और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। मम्मी बहुत डर गई। उन्होंने बोला कि घर में ना जाने कौन घुसा है और उसने मेरे साथ ही हरकत करी। पापा भी थोड़े घबरा गए कि आखिरकार घर में ऐसे कौन घुस सकता है, ये तो कोई ठीक बात है नहीं। लेकिन दोस्तों फिर अब हम करें भी क्या, अगर घर में कोई घुस भी गया था तो वो था कौन। अभी भी दोस्तों किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा था कि इन सब चीज़ों का ताल्लुक कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं से तो नहीं। हमें अभी भी ये लग रहा था कि शायद घर में कोई चोरी छुपे घुस गया था जिसने ये मम्मी के साथ हरकत करी। हम दोनों भी काफ़ी डर गए थे। बाद में हम दोनों अंदर आए, मम्मी के पास बैठे और उनके साथ बातें करने लगे। शाम को दोस्तों मम्मी ने हम सब लोगों के लिए चाय बनाई थी। हम चारों वहाँ बैठे चाय पी रहे थे, टीवी देख रहे थे, सारे साथ थे कि दोस्तों मुझे टॉयलेट जाना था। मैं उठा और टॉयलेट के लिए निकल पड़ा। मैं टॉयलेट में गया, मैंने गेट अंदर से लगाया और अपना फ्रेश होने लगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं फ्रेश हुआ तो मैंने देखा कि वॉशरूम में लगी हुई टोटी फिर से अपने आप चल पड़ी मेरी आंखों के सामने, और वो मैंने नहीं खोली थी। उसमें से पानी अपने आप बहने लगा। लेकिन दोस्तों ये देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि घर में जो अभी 1-2 दिन से बातें चल रही थी वो सच में बहुत अजीब थी। जिसे देख मैंने उसे बंद किया और तुरंत टॉयलेट से बाहर निकलने लगा।
लेकिन दोस्तों जैसे मैंने टॉयलेट का गेट अंदर से खोला और उसको गेट को खोलने की कोशिश करी तो दोस्तों गेट बाहर से बंद था। मैंने 2 बार धक्का मारा लेकिन गेट खुला ही नहीं। मैं समझ गया कि बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी है। मैं डर गया और उसके बाद मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले भागते हुए बाहर आए और उन्होंने तुरंत से वो गेट खोला। मैं जैसे ही बाहर निकला और मैंने उनसे पूछा कि बाहर कुंडी किसने लगाई थी। उन्होंने बोला हमें नहीं पता, हम तीनों तो अंदर थे। दोस्तों मेरी सांसें बहुत तेज़ हो गई ये सुनकर कि जब वो तीनों अंदर थे तो टॉयलेट का गेट बाहर से किसने लगाया। फिर से यही चीज़ दिमाग में आई कि घर में कोई आया था क्या, लेकिन कौन, किसी को समझ नहीं आ रहा था। किसी ने अभी तक उसको देखा तक नहीं था। मम्मी ने भी सिर्फ उसे महसूस किया था, लेकिन ये कर कौन रहा था। घर में सबके दिमाग में यही सब चीज़ें चलती रहती थी कि घर में कोई घुस आया है, कोई है जो उल्टी सीधी हमारे साथ हरकतें कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब चीज़ें अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर रही थी। इस घटना के बाद दोस्तों हम सारे लोग रात को अपना खाना पीना खाकर सोने के लिए चले गए थे। चारों एक ही कमरे में सोते थे। दोस्तों उसके बाद सबकी आंख लगी ही चुकी थी कि तभी ऊपर से हमारे छत पे से किसी की हमें चलने की आवाज़ें आ रही थी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मेरा घर सिर्फ एक ही मंजिल का था, यानी नीचे हम लोग रहते थे और ऊपर छत थी। ऊपर कुछ कमरे वगैरह नहीं थे, सिर्फ एक छत। और दोस्तों उसी वक्त हमारे छत पर से रात के समय किसी की चलने की आवाज़ें आ रही थी। साफ कदमों की आवाज़ हम लोग सुन सकते थे। मम्मी पापा तो उठ के बैठ गए थे, लेकिन इसी चलने की आवाज़ से मेरी भी आँख खुल गई थी। मोही तब भी सो रहा था, लेकिन ये था कौन। मैंने पापा से पूछा कि पापा ये किसकी आवाज़ आ रही है चलने की। पापा ने कहा कि तुम लोगों को मैं देख कर आता हूँ। पापा के दिमाग में ये था कि वो जो भी इंसान शरारत करता है वो शायद इस समय छत पर है। तो पापा उठे, अपने साथ एक टॉर्च लेकर गए और ऊपर गए देखने की आखिरकार है कौन। दोस्तों हम लोग नीचे बैठे थे और हमें अभी भी उन कदमों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब पापा ऊपर गए और देख दाग के नीचे आ गए और उनका जवाब यही था कि छत एकदम खाली है, छत पर तो कोई नहीं है। और दोस्तों हम तब तक नीचे बैठे थे और हमें लगातार कदमों की आवाज़ें आती जा रही थी, लेकिन पापा को कोई दिखाई नहीं दिया। ये चीज़ भी समझने के पार थी कि ये क्या हो रहा है कि दोस्तों उसके कुल 5 मिनट बाद ही हमारा जो मेन गेट था घर का, वो दरअसल एक लोहे का था, उसको किसी ने खटखटाया और वो इतनी तेज़ खटखटाया कि साहिल की भी आँख खुल गई। हम चारों की नज़र उस गेट पर थी कि आखिरकार इतनी रात को ये गेट कौन खटखटा रहा है। पापा उठ के गए खोलने के लिए कि दोस्तों तभी पीछे से मम्मी ने मना कर दिया। उनकी आवाज़ आई कि कोई ज़रूरत नहीं है गेट खोलने की। पापा ने बोला एक बार देखूं तो सही कि आखिरकार है कौन, लेकिन मम्मी ने क्लियर मना किया कि आप गेट नहीं खोलेंगे। पापा ने मम्मी की बात सुनी और वो भी आकर वापस से बेड पे बैठ गए। दोस्तों करीबन 5 मिनट तक लगातार हमारा कोई गेट खटखटाता रहा कि दोस्तों उसके कुछ समय बाद गेट खटखटाना बंद हो गया। लेकिन दोस्तों इस चीज़ के करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई, ना छत पे से ना ही गेट पे से। लेकिन दोस्तों उसके 10 मिनट बाद हमारे ही मेन गेट पे से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल दोस्तों वो आवाज़ कुछ इस प्रकार से थी कि जैसे किसी इंसान ने अपनी दोनों मुट्ठी बंद करके एक साथ बहुत ज़ोर से उस लोहे के गेट पे मारी, और उसकी आवाज़ सच में बहुत तेज़ थी। लेकिन दोस्तों इस आवाज़ ने हमको डराया नहीं। दरअसल इसी के साथ एक और आवाज़ आई जिसने सबको डरा दिया। वो दरअसल आवाज़ किसी औरत की थी और वो औरत ये बोल रही थी कि खोलो। उस औरत ने सिर्फ एक शब्द बोला, खोलो। जैसे ही वो गेट पे से हाथ मारने की ज़ोर से आवाज़ आई, उसी के तुरंत बाद आवाज़ आई थी, खोलो। ये सुनकर सब डर चुके थे। सबके दिमाग में ये बातें चलने लगी थी कि आखिरकार ये है कौन। लेकिन डर सबको लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम दोनों भाई तो अब भी यही सोचे बैठे थे कि घर में कोई आदमी घुसा है जो ये सब हरकतें कर रहा है। लेकिन दोस्तों मम्मी पापा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हम चारों अपने बिस्तर पर बैठे रहे। गेट पे से आवाज़ बंद हो चुकी थी, छत पे से आवाज़ें बंद हो चुकी थी, लेकिन हम चारों की नींदें भी उड़ चुकी थी। अब नींद नहीं आ रही थी। मम्मी पापा हम दोनों को कह रहे थे कि सो जाओ, कुछ नहीं है, हम दोनों यहाँ पे बैठे। लेकिन हमारी नींद उड़ चुकी थी। हम दोनों बस वहीं बैठे हुए थे मम्मी पापा के पास, और बस नज़रें गेट पर ही थी कि दोस्तों करीब 1 घंटे बाद कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसने सबको यकीन दिला दिया कि यहाँ पे कोई इंसान की मौजूदगी नहीं है, बल्कि
एक बहुत ही भयानक नकारात्मक ऊर्जा है। दरअसल दोस्तों, उस चीज़ के 1 घंटे बाद हमारी बाहर हॉल में से किसी इंसान की चलने की आवाज़ आ रही थी। बाकायदा जैसे कोई जीवित इंसान वहाँ चल रहा हो, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ वहाँ से आ रही थी। दोस्तों, इस आवाज़ को देखने के बाद पापा को ये लगा कि वो जो भी चीज़ है वो इस समय हॉल में मौजूद है, क्योंकि वहाँ लाइट बंद थी। कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी बाहर नहीं जा रही थी। तो पापा ने कहा कि एक बार मैं देखूं तो जाकर कि वहाँ पर है कौन। पापा उठे, बिस्तर से नीचे उतरे और हॉल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो सीधे हाथ की तरफ ही उस हॉल की लाइट का स्विच था। जैसे ही पापा ने वो लाइट ऑन करी तो वहाँ पे लाइट जल गई। पापा ने इधर उधर नज़रें मारी, उन्हें तब तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उनकी नज़र सीढ़ी पे पड़ी जो रास्ता ऊपर छत की तरफ जाता था, तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखी जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है। दरअसल दोस्तों, जब उनकी नज़र सीढ़ी पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर दोस्तों सीढ़ी के ऊपर एक औरत बैठी हुई है सीढ़ी पे, जिसकी नज़र ठीक पापा के ऊपर थी। और उस औरत का हुलिया मैं आपको बताऊँ तो दरअसल दोस्तों वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल काले रंग की, बिल्कुल काला रंग। जी हाँ दोस्तों, एक काले रंग की औरत जिसकी आंखें इंसानी आंखों से काफ़ी बड़ी थी, वो वहाँ पर बैठी हुई थी और वो पापा को देख रही थी। जैसे ही पापा की नज़र उस पर पड़ी, पापा ज़ोर से चिल्लाए और उल्टे पैर ही कमरे की तरफ आए और उन्होंने कमरे का गेट बंद कर दिया। वापस से वो बिस्तर पे आके बैठे। मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या देखा आपने? पापा ने बोला कि कुछ नहीं है, तुम लोग बैठे रहो, कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने पापा के हाथ पे नज़र मारी तो पापा का हाथ काँप रहा था। मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि जो भी चीज़ पापा ने देखी है वो सच में बहुत डरावनी है। उस समय तो पापा ने हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, सुबह 6:30 बजे करीब जब उजाला हो गया, जब हम लोग बाहर गए, तब पापा ने बताया कि उन्होंने आखिरकार रात में देखा क्या था। उसके बाद तो दोस्तों घर में जितने भी लोग थे सब हद से ज़्यादा डर चुके थे दोस्तों। पर इसका कुछ तो इलाज करना था। दरअसल हमारे मोहल्ले में ही एक भैया रहते थे जो हनुमान बाबा की बहुत पूजा करते थे। लोग बाग उनसे दरअसल इन सब चीज़ों के लिए मिलते जुलते रहते थे। मम्मी ने उनसे बात करी और उन्हें घर पे बुलाया। जब उन्हें ये सब सारी चीज़ें बताई कि अचानक से ये सब चीज़ें होने लगी, भैया ने बताया इन सब चीज़ों के 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपके ऊपर किसी ने कुछ चीज़ करवा दी है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो करवा दी हैं, या तो फिर आप सब लोगों का किसी गलत चीज़ के ऊपर पैर पड़ गया है जिसके चलते वो सब चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन हम चारों का ऐसा किसी चीज़ के ऊपर पैर नहीं पड़ा। हम चारों ने एक दूसरे से सारी चीज़ें पूछे भी और सब ने यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यही था कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कराया है। लेकिन क्या, ये तो समझ नहीं आ रहा था। भैया ने बोला कि आप अपने घर में देखिए, छोटी छोटी दरारों में, छेदों में, या फिर कहीं कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ तो नहीं पड़ी है जो आपके घर में दरअसल इस्तेमाल नहीं की जाती हो। कुछ ऐसी चीज़ देखना। हम सब लोग वो ढूंढने लगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है। छत पे गए, छत देखी, हर एक कोना देखा कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी रखी हो, कोई चीज़ दबा रखी हो। क्योंकि मम्मी पापा तो समझ गए थे वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को भाइयों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम तब भी ढूंढने लगे। घर के कोने कोने में चीज़ें देख रहे थे कि हमें कुछ चीज़ मिल जाए। लेकिन दोस्तों, मोहित को एक चीज़ मिली। मोहित घर के बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि दोस्तों हमारा जो मेन गेट था लोहे वाला, उसकी चौखट के ऊपर एक छोटा सा छेद बना हुआ था जिसमें से बिजली की तारें आ रही थी जो मीटर में जुड़ रही थी। वहाँ पर एक छोटा सा छेद था और वहीं पे ठीक एक काली कलर की चीज़ रखी हुई थी। मोहित ने पापा को आवाज़ मारी। पापा आए और बोला कि पापा देखना, ये क्या चीज़ रखी है काली काली। पापा देख समझ गए कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये चीज़ देखते ही पापा ने उन भैया को बुलाया और कहा कि ज़रा इस पर नज़र मारो। और दोस्तों उसके बाद जब भैया ने वो चीज़ वहाँ से निकाली और देखी तो वो समझ गए कि सारा खेल इसी चीज़ का रचाया हुआ है। उन्होंने बोला कि ये जो छोटी सी पोटली है, दोस्तों मैं उस पोटली के बारे में बताऊं तो 1 से 1.5 इंच की वो जरा सी पोटली, काले कलर के कपड़े की। उसके अंदर क्या था मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि वो उन्होंने बताया ही नहीं। बस उन्होंने ये बताया कि सारा खेल जो जुड़ा हुआ था इस पोटली के द्वारा था। उन्होंने बोला कि पहले तो इस पोटली को यहाँ से हमें लेकर जाना होगा। वो पापा के साथ बाइक पे बैठे और उस पोटली को लेकर वो कहीं चले गए। कहाँ गए मुझे नहीं पता और ना ही मैंने उनसे वो पूछा। थोड़े समय बाद वो घर पे वापस आए। उन्होंने फिर हमें बताया कि ये पोटली ऐसे नहीं आती है, हो ना हो किसी ने आपके चौखट में ये पोटली ला के लगाई थी। अब वो किसने लगाई वो तो मैं नहीं जानता,
लेकिन ये ज़रूर किसी ना किसी ने किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें एक छोटी सी पूजा करनी होगी ताकि घर में सब चीज़ों पे शुद्धि हो जाए। उन्होंने दोस्तों उसी समय एक छोटी सी पूजा करी, घर के चारों कोनों में गंगा जल छिड़का और हमसे बोला कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सारी चीज़ें एकदम ठीक हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक चीज़ हमसे ये भी बोली कि हो सकता है 1 से 2 दिन तक आपको थोड़ी दहशत लगे, थोड़ा डर लगे, लेकिन घबराना कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। क्योंकि कई बार जब ये ऐसी चीज़ें आपके घर से निकल के जाती है तो उनका प्रभाव आपको ऐसा लगेगा कि है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखें। और उन्होंने दोस्तों हमें एक थोड़ी सी भभूति भी दी और बोला कि अगर आपको कभी रात में डर लगे तो इसको अपने माथे और गले पे लगा लें और बस हनुमान बाबा का नाम लें, फिर कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों वो चले गए और यकीनन दोस्तों उस दिन के बाद से वो सारी चीज़ें रुक गई थी। ना बर्तन गिरना, ना घर का सामान गिरना, ना छत पे आवाज़ें, ना ही गेट खटखटाना, ना ही वो डरावनी औरत का चेहरा, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम ठीक जैसे पहले था वैसी आप। लेकिन दोस्तों ये सवाल हम लोगों के मन में आज भी है कि वो पोटली आखिरकार लाकर रखी किसने थी। अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जिस किसी ने भी रखी थी वो अच्छे मकसद के लिए नहीं रखी थी। दोस्तों उस टोने टोटके के चक्कर में अगर हमें पता ना चलता तो हमारे घर की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो सकती थी, लेकिन सही समय के चलते हम सब लोग उस सारे टोने टोटके के जादू से बच गए। दोस्तों यही थी कहानी साहिल की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि क्या आपके साथ कभी ऐसे ही किसी टोने टोटके के द्वारा कोई चीज़ें हुई हैं, कोई शरारतें हुई हैं, या फिर किसी ने आपके परिवार के ऊपर कभी कुछ ऐसा कराया हो? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और डालूँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।